मैथ्स स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 का पेपर दे रहा है उसके ढेरों क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चन का जवाब हम लोग देंगे और कोशिश करेंगे कि उनको सेटिस्फाई कर सके और एक लेवल तक सेटिस्फाई कर सके जहां तक वो समझने की कोशिश कर रहा है। क्या क्वेश्चन है? रिजल्ट कब आएगा? ओके। दूसरा क्वेश्चन है डिजी लॉकर में कब तक आएगा। तीसरा क्वेश्चन है हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब तक हमको मिल सकेंगे। तो ये सारी बात हो रही है क्योंकि उनको आगे चल के एडमिशन लेना है, कॉलेज में जाना है, उनके ढेरों क्वेश्चन है, वो सब जवाब देना है। जरा और भी क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस का क्या रिपोर्ट है कॉपी चेकिंग के दौरान। मैथमेटिक्स 311 का क्या रिपोर्ट है, ये क्वेश्चन है। इस ईयर का रिजल्ट पास परसेंटेज क्या रहने वाला है, ये भी क्वेश्चन है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का क्या कहानी है। 10th क्लास संस्कृत साहित्य 248 की क्या पोजीशन है। साइकोलॉजी 222 की क्या पोजीशन है। ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट का है, हम लोग इसका जवाब देंगे। देखो पेपर इवोल्यूशन तेजी से चल रहा है। इवोल्यूशन का तरीका मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। आज जो पेपर हुआ, अब बच्चे का क्वेश्चन ये है कि 2 मई को जो पेपर होता है उनका क्या है, हिंदी का क्या है। 4 मई को जो पेपर होता है उसका क्या है, इंग्लिश 202 का क्या है। एक बात समझो, 6 में 9 में ये सब पेपर हुआ। कुछ लड़का ये पूछता 6 में वाला, बाबा एक बात समझो, जब पेपर होता है तो वहां से इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंचने में 10 दिन लगता है। अगर मई में अगर 2 तारीख को पेपर हुआ तो 12 तक तो कॉपियां ही पहुंच रही है। अब 12 तारीख से वो कॉपियां इवोल्यूशन के लिए ओपन होगी, तो अभी रिपोर्ट कैसे मिलेगी, तो वेट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा आपको। चलो आज हम बात करते हैं क्लियर पर। रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट के बारे में समझो। 22 मई तक क्लास पेपर है, उसके बाद 1 महीने लगेगा सब कुछ पैकअप में, क्योंकि लास्ट के जो पेपर्स हुए 10 दिन तक कॉपी पहुंचेगी, उसके बाद 10 दिन इवेलुएट होगी, उसके बाद रिजल्ट बनाने में 4-5 दिन लगता है। पूरा जून चला जाएगा, जून में रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया बोर्ड। जुलाई के जल्दी से जल्दी कोशिश तो कर रहा है बोर्ड, ये कह रहा है जल्दी से जल्दी जुलाई के फर्स्ट वीक में दे पाएंगे, और नहीं तो 15 जुलाई लेके ही चलो। बोर्ड का बहुत क्लियर मानना है, बोर्ड का बहुत क्लियर मानना है, तो इसी हिसाब से आपको चलना। चलो अब फटाफट हम आपको रिजल्ट के बाद, रिजल्ट क्लियर हो गया फर्स्ट वीक 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में, 15 जुलाई के बीच में रिजल्ट आएगा। और भी हम आपको बोलेंगे जब ये कॉपी पैकअप हो जाएंगे तो थोड़ा और कंफर्टेबल होंगे रिजल्ट के बारे में और कंफर्म सटीक डेट देने के लिए। तो जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं है, जून में नहीं आएगा। हार्ड कॉपी जुलाई हार्ड कॉपी कब आएगा समझो, ये 15 अगस्त से पहले हार्ड कॉपी नहीं आने वाला, ठीक है। डिजी लॉकर में कब आएगा, जुलाई एंड में आएगा। तो एक बात क्लियर हो गई, 1 से 10 जुलाई अब लेके चलो, क्योंकि बोर्ड थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो 15 जुलाई तक आपको रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। डिजी लॉकर में जुलाई एंड में आएगा। 15 अगस्त तक हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर्स में पहुंचेंगे, ठीक है। वहां से रिसीव करो या जो भी रीजनल सेंटर है वहां से रिसीव करो, ये 2 तरीके होते हैं कॉपी रिसीव करो। और भी क्वेश्चन पे आते हैं। 24 तारीख को पेपर होता है 10th क्लास मैथ्स की, राइट। 211 बच्चा बोलता है इसका क्या हुआ, बेटा ये कॉपी चेक हो चुकी है, 24 अप्रैल वाली कॉपी चेक हो गई है मैथ्स की, राइट। 12th क्लास फिजिक्स भी था 24 तारीख को, ये कॉपी चेक हो गई है। फिजिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है, हिस्ट्री का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी साइंस एनवायरमेंटल सबकी बहुत अच्छी पोजीशन है और अच्छे से चेक हो चुकी है। पिछले साल से अच्छा रिजल्ट है फिजिक्स का, आपको पता है कि 18-20% से ज्यादा रिजल्ट नहीं होता है, फिर भी इस साल थोड़ा बढ़ गया है और अच्छा कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पास किया जाए। फिजिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा, कभी नहीं होता 18-20% से ऊपर नहीं जाता, मगर इस बार गया है और ले जाया गया जानबूझ करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं 29 अप्रैल को पेपर होता है, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री साइंस। ये बेटा ऑलमोस्ट कॉपियां चेक हो गई है, आधी से ज्यादा हो गई है, और मेरे ख्याल से 2-3 दिन और लगेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में सब पैकअप हो जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री अच्छे से चेक हो गई है। देखिए इवोल्यूशन तक पहुंचने में कॉपी को 10 दिन लगता है, ठीक है। ये कॉपियां 1 हफ्ते से 10 दिन लगते हैं, तो ये मान के चलिए 7-8 तारीख तक 7 तक पहुंचा था, अभी वो 5 से 7 दिन लग गया, आधे से ज्यादा चेक हो चुके हैं, रिपोर्ट ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है। और इनको बाइंड अप होने में 4-5 दिन और लगेगा। तो केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्टडीज, इनकी कॉपियां चेकिंग पर लगी हुई है, अभी बाइंड अप नहीं हुए। हाँ अर्ली रिपोर्ट सब आ गए, अच्छा है, अब कोशिश हो रही है इसमें पास करने की। केमिस्ट्री देखो बहुत टफ होता है, एनआईएस का केमिस्ट्री बहुत टफ होता है, मैं आपको साफ बात बता दूं, इजिली बच्चा पास होता नहीं, मगर बोर्ड कोशिश कर रहा है कि जिस हद तक भी बच्चा किया उसको उसके लेवल का मैक्सिमम मार्क्स दिया जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पासिंग परसेंटेज में आ सके। बोर्ड अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है।
इंडियन कल्चर और हेरिटेज ये 30 अप्रैल को हुआ था। ये कॉपी अभी भी ठीक से खुली नहीं है, तो कॉपी चेक नहीं है। 30 तारीख को होम साइंस 3-2-1 12th क्लास का होता है, ये भी कॉपी अभी खुली नहीं है। रिजल्ट की तो बात ही मत करो, जब खुली नहीं है तो क्या रिजल्ट। 4 मई को कंप्यूटर 330 होता है, फिजिकल एजुकेशन 373 होता है, सोशियोलॉजी 331 होता है, टूरिज्म एक है वो 337। ये कॉपियां अभी पहुंच गई हैं, खुली नहीं है, इवेल्युएट भी नहीं हुई, तो इवेल्युएशन का कोई अपडेट नहीं है क्योंकि ये कॉपी खुली नहीं है। इंग्लिश 10th क्लास 202 बेटा, ये भी 4 मई को पेपर हुए। देखिए एक चीज समझिए, 30 साल के बाद के पेपर कॉपियां सिर्फ पहुंची हैं और ये चेक अभी भी नहीं हुआ। 30 साल का पेपर, 2 मई को पेपर, 4 मई को पेपर, 6 मई को पेपर, 9 मई को पेपर, ये सब कॉपियां पहुंच रही है या तो पहुंच चुकी हैं। तो जो पहुंच भी गई है अभी ये ओपन नहीं है, इवोल्यूशन के लिए आई नहीं है, तो क्या रिपोर्ट आपको दिया जाए। फिजिक्स का रिपोर्ट पिछले बार से लेके 7-8% ऊपर है। केमिस्ट्री का रिपोर्ट 4-5% ऊपर होगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होता, पॉसिबल भी नहीं है। समझ में आ रही है। और क्या होता है रिजल्ट, फिजिक्स का रिजल्ट 18% के आसपास होता था, 18 से 20%, ये बढ़ के 26-27% जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। केमिस्ट्री का जो रिपोर्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। केमिस्ट्री भी इतना ही रहता है, 20-21, 18 से लेके 21%, फिजिक्स के आसपास ही चलता है। और इसकी भी रिपोर्ट यही है, 20 से 30 हो जाएगी इस बार। फिजिक्स भी 20 से 30, केमिस्ट्री भी 20 से 30, 2-4% ऊपर नीचे चलेगा। बायो का थोड़ा ज्यादा होता है, बायो का 30 से 32% तक जाएगा इस बार, जो कि 25-26% होता था वो उड़ के 32% के आसपास जाएगा, ये हमारा अनुमान है। क्योंकि जिस तरह से इस बार इवोल्यूशन का पैटर्न बनाया गया, इवोल्यूशन करने का तरीका बनाया गया, इसमें 5% ऊपर बढ़ने की गुंजाइश। ठीक है, इतनी सारी बात। 6 मई को पेपर हुआ, उसका अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। 9 मई को जो पेपर हुआ उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। 14 मई को पेपर होने जा रहा ज्योग्राफी का। बच्चे पूछ रहे उसमें क्या करें। देखिए, जो 14 मई को पेपर होना ज्योग्राफी में, प्लीज ध्यान रखिएगा, जो ग्राफ आता है उनको ठीक से बनाइए, जो आपको मैप आता है उस पर ठीक से काम करिएगा। उसके बाद पहली बात, कोर जो आंसर्स होते हैं, आपको 2 लाइनें आता है उनको उनसे ही शुरू करें, उसकी बात बना के करें। और अपने सब्जेक्ट से इधर उधर मत जाए, कहानी फालतू मत लिखे, टीचर को पसंद नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट पर ही रहिए, सब्जेक्ट से बात करिए। रिजल्ट बहुत क्लियर है, कब आ रहा है, जुलाई में आ रहा है, फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक आ जाएगा, राइट। फर्स्ट वीक में कोशिश रहेगी निकालने की, अगर कॉपियां सब कुछ ठीक चला तो ये बात पता चल जाएगी। मई एंड होने दो, जून थोड़ा शुरू होने दो, बात क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डिजी लॉकर में जुलाई एंड से पहले पॉसिबल नहीं है, हार्ड कॉपी अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है, 15 अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें बहुत क्लियर है। और देखो, पिछले बार से रिजल्ट अच्छा है, बोर्ड कोशिश कर रहा है ज्यादा ज्यादा हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स है, होम साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, में दबा के मार्क्स दो, बच्चा ज्यादा से ज्यादा निकल जाए, इसी पर कोशिश चल रही है। 10th क्लास सोशल साइंस बहुत अच्छा चल रहा है, एसएसटी का ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे रहा बोर्ड, और ज्यादा से ज्यादा पास करने की भी कोशिश कर रहा है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। अटेम्प्ट नहीं किया, अब एक बच्चा पूछता है मैंने 15 नंबर का अटेम्प्ट किया, मैं कितने मार्क्स पाऊंगा। अरे आप 100% फेल हो गए। 100 बार बोला गया कि आप अटेम्प्ट करो पूरा, आप 15 ही करते हो तो टीचर कितना देगा, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 100% तो नहीं सही होगा। आप 10-12 में तो नहीं पास होने वाले, साफ बात मैं बता दूं। पहली बात, 15, 20, 25 जितना भी सही कर सकते हो वो करो। करने के बाद कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं, सबको आंसर बना बना लिखो, उसके हिसाब से लिखो, उसके आसपास का आंसर लिखो, ताकि टीचर को 2-4 नंबर कहीं से देना भी पड़े पास करने के लिए, तो ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करे और आपको मिल जाए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।